बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 8, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 33, 34 और शोक गीत का चौथा अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8, व्यभिचारिणी का बचाव। और ईसा जैतून पहाड़ गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा को परीक्षा लेते हुए यह कहा जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। संसार की ज्योति। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ और पिता भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने ईसा से कहा, कहाँ है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए यह सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था। अविश्वासी यहूदियों को चुनौती। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं वह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे को हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो
तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही करता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यहूदियों का पिता। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण ये है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनाता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। ईसा और इब्राहिम। यहूदियों ने ईसा से कहा, हम सच कहते हैं कि तुम समरी हो और तुमको अपदूत लगा है। ईसा ने उत्तर दिया, मुझे अपदूत नहीं लगा है, मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। तुम लोग तो मेरा अनादर करते हो। मुझे अपनी महिमा की चिंता नहीं, उसकी चिंता किसी दूसरे को है, वही निर्णय करता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास है कि तुमको अपदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो?
ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33। पुनरुद्धार की प्रतीक्षा। यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में उस समय बंदी ही था जब उसे दूसरी बार प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। यह उस प्रभु की वाणी है जिसने पृथ्वी बनाई, उसका स्वरूप गढ़ा है और उसे स्थिर किया। उसका नाम प्रभु है। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते। इस नगर के घरों और यूदा के राजाओं के महलों के विषय में, जिन्हें मोर्चाबंदी और तलवार का मुकाबला करने के लिए गिरा दिया गया था, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, खलदेई युद्ध करने और उन लोगों की लाशों से इसे पाटने के लिए इसमें प्रवेश कर रहे हैं, जिन लोगों को मैं अपने क्रोध और प्रकोप में दंड दूंगा, क्योंकि इस नगर की दुष्टता के कारण मैंने इससे अपना मुंह फेर लिया है। लेकिन अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें पहले जैसा बना दूंगा। मैं उनके वे सभी अपराध धो डालूंगा जो उन्होंने मेरे प्रति पाप कर किए हैं, और मैं उनके वे सभी कुकर्म क्षमा कर दूंगा जो उनसे मेरे प्रति पाप और विरोध के कारण हुए हैं। तब यह नगर पृथ्वी के सब राष्ट्रों की दृष्टि में जो इस पर किए गए मेरे उपकारों के विषय में सुनेंगे, मेरी प्रसन्नता, सम्मान और गौरव का पात्र बन जाएंगे। मैं इसे जो आनंद और शांति दूंगा, उसके कारण वे भयभीत और आतंकित हो जाएंगे। प्रभु कहता है, इस स्थान पर जिसके विषय में तुम यह कहते हो, यह मनुष्य और पशु से रहित वीरान है। यूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों पर जो मनुष्यों, निवासियों और पशुओं के बिना निर्जन है। फिर प्रसन्नता और आनंद की ध्वनियां, वर और वधु के स्वर तथा प्रभु के मंदिर में आभार बलि अर्पित करते समय लोगों के गीत के ये शब्द सुनाई देंगे। विश्वमंडल के प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु भला है, उसकी कृपा अनंत काल तक बनी रहती है। इसका कारण यह है कि मैं इस देश की अवस्था पहले जैसी कर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इस स्थान में जो अभी मनुष्य और पशु से रहित वीरान है, और इसके सभी नगरों में चारागृह होंगे, जहां चरवाहे अपने रेवड़ को विश्राम करने के लिए ठहराएंगे। पहाड़ी प्रदेश के नगरों, निम्न भूमि के नगरों और नगेब के नगरों, बेन्यामीन प्रदेश, यरूशलेम के आसपास और यूदा के नगरों में भेड़ें फिर अपनी गिनती करने वाले के सामने से गुजरेंगी। यह प्रभु की वाणी है। राजा के पद पर दाऊद के वंशज। प्रभु यह कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल तथा यूदा के घरानों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों मैं उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है।
क्योंकि प्रभु ये कहता है, दाऊद के लिए इज़राइल के घराने के सिंहासन पर बैठने वाले उत्तराधिकारी का कभी अभाव नहीं होगा, और ना लेवी वंशी याजकों को मेरे सामने होम बलियां, अन्न बलियां तथा अन्य बालियां अर्पित करने वाले वंशज की कभी कमी होगी। यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ये कहता है, यदि तुम दिन या रात के संबंध में मेरे विधान भंग कर पाते, जिससे कि निश्चित समय पर दिन और रात नहीं हो, तो अपने सेवक दाऊद के साथ निर्धारित मेरे विधान भी भंग होगा, जिससे उसके सिंहासन पर राज करने वाला उसके कोई वंशज नहीं होगा, और लेवी वंशक याजकों के साथ जो मेरी सेवा करते हैं निर्धारित मेरे विधान भी भंग हो जाएगा। जैसे आकाश के तारों की गिनती नहीं की जा सकती है और समुद्र के रेत कणों की गणना संभव नहीं, वैसे ही मैं अपने सेवक दाऊद के वंशजों और लेवियों की जो मेरी सेवा करते हैं संख्या बढ़ा दूंगा। यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रभु ने उन दो कुलों को जिन्हें उसने अपनाया था त्याग दिया है। इस प्रकार वे मेरी प्रजा को तुच्छ समझते हैं और वह उनकी दृष्टि में राष्ट्र नहीं रह गई है। प्रभु ये कहता है, यदि मैं दिन और रात के विषय में अपना विधान तथा स्वर्ग और पृथ्वी के संबंध में अपनी विधि निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं, तो मैं याकूब और अपने सेवक दाऊद के वंशजों को त्याग दूंगा तथा इब्राहिम, इसहाक और याकूब की संतान पर शासन करने के लिए उसके किसी वंशज को नियुक्त नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं उनका भाग्य पलट दूंगा और उन पर कृपा करूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 34। राजा सिदकिय्याह संबंधी भविष्यवाणी। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर और उसकी समस्त सेना, उसके अधीनस्थ पृथ्वी के सभी राज्य तथा सभी लोग यरूशलेम और उसके सभी नगरों से युद्ध कर रहे थे, तो यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कहो, प्रभु यह कहता है, देखो मैं यह नगर बाबुल के राजा के हाथ दे रहा हूँ और वह इसे जला डालेगा। तुम उसके हाथ से नहीं बच सकोगे, बल्कि तुम बंदी बना लिए जाओगे और उसके अधीन हो जाओगे। तुम बाबुल के राजा को अपनी आंखों से देखोगे और वह तुमसे आमने सामने बात करेगा और तुम बाबुल जाओगे। किंतु यहूदा के राजा सिदकिय्याह, प्रभु की यह वाणी सुनो, तुम्हारे विषय में प्रभु यह कहता है, तुम तलवार से नहीं मरोगे, तुम्हारी मृत्यु शांतिपूर्वक होगी। जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे पहले के राजाओं के लिए धूप जलाई गई थी, उसी प्रकार लोग तुम्हारे लिए भी धूप जलाएंगे और हाय हाय स्वामी कहते हुए विलाप करेंगे। प्रभु कहता है, यह मेरी वाणी है। नबी यिर्मयाह ने यरूशलेम में यहूदा के राजा सिदकिय्याह को यह सब बातें कह सुनाई। उस समय बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम के विरुद्ध और यहूदा के उन सभी नगरों लाकीश और अजैका के विरुद्ध लड़ रही थी, जो अब तक उसका सामना कर रहे थे, क्योंकि यहूदा के नगरों में यही ऐसे किलाबंद नगर थे जो बचे हुए थे। दास प्रथा के विरोध में प्रभु की वाणी। यिर्मयाह को उस समय प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, जब राजा सिदकिय्याह ने यरूशलेम के सब लोगों से उनके द्वारा स्वतंत्रता की यह घोषणा कराने का समझौता करा लिया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इब्रानी दास दासी को इस तरह मुक्त कर दे कि कोई अपने यहूदी भाई को दास बनाकर ना रखे। सभी राजअधिकारियों और अन्य सभी लोगों ने, जिन्होंने उसके साथ यह समझौता किया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दास दासी को मुक्त कर देगा, इसका पालन किया। उन्होंने इसका पालन कर दासों को मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में उनका विचार बदल गया और वे अपने मुक्त किए हुए दास दासियों को वापस ले आए और उन्होंने उनको दास बनाने के लिए बाध्य किया।
तब यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, जब मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश से दासता के घर से बाहर ले आया था, तो मैंने यह कहते हुए उनके साथ अपना विधान निर्धारित किया था, तुम ऐसे हर इब्रानी भाई को 7वें वर्ष मुक्त कर दोगे जिसने अपने को तुम्हारे यहाँ बेचा है और 6 वर्षों तक तुम्हारी सेवा की है। तुम उसे अपनी सेवा से मुक्त कर दोगे। लेकिन तुम्हारे पुरखों ने ना तो मेरी बात मानी और ना उस पर ध्यान ही दिया। कुछ समय पहले तुमने पश्चाताप किया और तुम में से प्रत्येक ने अपने पड़ोसी को स्वतंत्रता की घोषणा की, जो मेरी दृष्टि में उचित है। तुमने मेरे निवास में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे साथ विधान स्थापित किया। किंतु इसके बाद तुमने अपना विचार बदल दिया और उस समय मेरा नाम कलंकित किया, जब तुमने अपने दास दासियों को उनकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र कर देने के बाद भी वापस ले आए और उन्हें दास बनाने के लिए बाध्य किया। इसलिए प्रभु ये कहता है, तुम में से प्रत्येक ने अपने भाई और पड़ोसी की स्वतंत्रता की घोषणा करने पर भी मेरा आदेश नहीं माना। इसलिए मैं तुमको तलवार, महामारी और अकाल के लिए स्वतंत्र छोड़ दूंगा। मैं तुमको पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के सामने घृणा का पात्र बना दूंगा। जिन लोगों ने मेरा विधान भंग किया और विधान की उन बातों का पालन नहीं किया जिनके पालन की उन्होंने मेरे सामने प्रतिज्ञा की थी, मैं उन्हें उस बछड़े जैसा बना दूंगा जिसके उन्होंने 2 टुकड़े किए थे और उनके बीच में से होकर निकल गए थे। यहूदा और यरूशलेम के राज्याधिकारी, कंचुकी, याजक और देश के सभी लोग जो बछड़े के टुकड़े के बीच से होकर निकल गए थे, मैं उनको शत्रुओं के हाथ, उन लोगों के हाथ कर दूंगा जो उनके प्राणों के गाहक हैं। उनके शव आकाश के पंछियां और धरती के पशुओं के आहार बन जाएंगे। मैं यहूदा के राजा सदकिय्याह और उसके राज्याधिकारियों को शत्रुओं के हाथ, उन लोगों के हाथ कर दूंगा जो उनके प्राणों के गाहक है। बाबुल के राजा की सेना के हाथ, जो अभी तुम्हारे यहाँ से गई है। प्रभु कहता है, मैं उसे आदेश देकर इस नगर में फिर बुलाऊंगा। वह इस पर आक्रमण करेंगी, इसे अपने अधिकार में ले लेंगी और आग लगाकर इसे जला डालेंगी। मैं यहूदा के नगरों को उजाड़ और जनहीन बना दूंगा। शोक गीत, चौथा गीत। कैसे सोना मलिन हो गया, कैसे शुद्ध सोना परिवर्तित हो गया। पवित्र पत्थर हर रास्ते के नुक्कड़ पर बिखरे पड़े हैं। सियोन के लाडले, जिनका वजन शुद्ध सोने के बराबर था, कैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तनों जैसे समझे जा रहे हैं। सियोनियों भी अपनी छाती खोलकर अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन हमारे देश की पुत्री मरी भूमि की शतुरमुर्गियों जैसे निर्दय हो गई हैं। दूध मुहे बच्चों की जीभ प्यास के कारण उसके तालू से चिपक जाती हैं। बच्चे रोटी मांगते हैं लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं देता। जो लोग कभी स्वादिष्ट भोजन करते थे वे अब सड़कों पर मर रहे हैं। जिनका पालन बैगनी वस्त्रों में होता था वह अब घूरे पर पड़े हैं। हमारे देश की पुत्री का दंड सोदोम के दंड से भी भारी था, जो किसी के हाथ लगाए बिना ही क्षण भर में नष्ट कर दिया गया था। उसके युवक हिम से भी अधिक उज्जवल, दुग्ध से भी अधिक श्वेत थे। उनके शरीर मूंगे से भी अधिक लाल थे। उनका रूप नीलम जैसा सुंदर था। अब उनका मुख कलिक से भी अधिक काला है। वह अब सड़कों पर पहचान में नहीं आते। उनकी चमड़ी उनकी हड्डियों से चिपक गई है। वह लकड़ी की तरह सूख गई है। तलवार से मरने वाले भूख से मरने वालों से कहीं अच्छे थे, जो खेत की उपज के अभाव में खींचते घुलते गए। करुणामयी नारियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को उबाला। हमारे देश की पुत्रियों के विनाश के समय वे उनका आहार बन गए। प्रभु ने अपना कोप अच्छी तरह उतारा। उसने अपना जलता हुआ क्रोध बरसाया और उसने सियोन में ऐसी आग लगाई जिसने उसकी नींव जला दी।
पृथ्वी के राजाओं को यह विश्वास नहीं था, ना ही संसार के किसी निवासी को, कि अत्याचारी और बैरी यरूशलेम के फाटकों में प्रवेश कर पाएंगे। यह उसके नबियों के पापों और उसके याजकों के अपराधों के कारण हुआ। उन्होंने उसके बीच धर्मियों का रक्त बहाया। वे रक्त से अपवित्र होकर सड़कों पर अंधों की तरह भटकते थे और कोई व्यक्ति उनके वस्त्र तक नहीं छूता था। लोग चिल्लाकर उनसे कहते थे, दूर हो, अशुद्ध, हटो हटो, मत छुओ। जब वे भगोड़े और घुमंतु बन गए तो राष्ट्रों के लोग कहते थे, वे हमारे यहाँ कभी नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु ने उन्हें छितरा दिया है, अब वह उनकी चिंता कभी नहीं करेगा। ना तो याजकों के प्रति कोई सम्मान दिखाया गया और ना वृद्ध जनों पर कोई दया की गई। व्यर्थ ही सहायता की राह देखते देखते हमारी आंखें धुंधला गई। हम एक ऐसे राष्ट्र की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारी रक्षा नहीं कर सका। लोग हमारे कदमों का पीछा करते थे, जिससे हम अपने चौकों पर भी नहीं चल सकते थे। हमारा अंत समीप आ गया, हमारे दिन पूरे हो गए, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारा पीछा करने वाले आकाश की गरुड़ों से भी तेज थे। वे पर्वतों पर पीछा करते थे, वे मरुभूमि में हमारे घात में रहते थे। हमारी प्राणवायु प्रभु की अभिजित उनके फंदों में पड़ गई थी। वह जिसके विषय में हमने कहा था, हम उसकी छाया में राष्ट्रों के बीच जीवित रहेंगे। आनंद मनाओ और प्रसन्न हो, एदोम की पुत्री, उस देश निवासिनी। वह प्याला तुम्हारी ओर भी बढ़ाया जाएगा। मतवाली होकर तुम अपने वस्त्र उतार दोगी। सियोन की पुत्री, तुम्हारी दुष्टता का दंड पूरा हो गया है। वह तुम्हें अब और निर्वासन में नहीं रखेगा, किंतु एदोम की पुत्री, तुम्हारी दुष्टता के लिए वह तुम्हें दंड देगा। वह तुम्हारे पाप प्रकट करेगा। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम देखते हैं, फरीसी एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के लाते हैं। संहिता में व्यभिचार में पकड़े गए व्यक्ति की सजा मृत्यु है। फरीसी प्रभु को फंसाना चाहते थे। अगर प्रभु पत्थर मारने की आज्ञा देते तो वे रोम के खिलाफ गलत करते, क्योंकि मौत की सजा सिर्फ रोम दे सकता है। अगर निर्दोष बोलते तो मूसा की संहिता के खिलाफ बोलते। प्रभु बहुत अच्छा निर्णय देते हैं, जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। सारे एक एक करके वहां से चले जाते हैं। प्रभु उस स्त्री को भी क्षमा करते हैं और उसे पाप ना करने को बोलते हैं। आगे प्रभु मंदिर में बोलते हैं कि वे दुनिया की ज्योति हैं। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि जो भी प्रभु में विश्वास नहीं करते वे शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु पाएंगे। प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु दुख भोग और पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे, तब वे प्रभु को पहचानेंगे। प्रभु बोल रहे हैं कि जो भी प्रभु के वचन अनुसार चलता है वो मुक्त होगा। इस पर फरीसी बोलते हैं कि वे तो इब्राहिम और ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु इस पर हम देखते हैं, उनको समझाते हैं कि वे पाप के दास हैं और उन्हें सिर्फ प्रभु ही स्वतंत्र कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम देखते हैं, प्रभु अपने आप को ईश्वर बोल रहे हैं, जिसको सुनकर यहूदी प्रभु को पत्थर से मारना चाहते हैं, लेकिन प्रभु वहां से चले जाते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 33 में ईश्वर बोल रहे हैं, इस भयंकर समय में ईश्वर भविष्य में इजराइल को बचाने की बात कर रहे हैं, जब उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। ईश्वर बता रहे हैं कि दाऊद के वंश से एक राजा राज्य करेगा, जो प्रभु यीशु को संकेत करते हैं। अध्याय 34 में ईश्वर यिर्मयाह के द्वारा यरूशलेम की तबाही बता रहे हैं। राजा ज़िदकिय्याह बंदी बनाया जाएगा और वो शांति के समय मारा जाएगा। ईश्वर के द्वारा बताए जाने पर ज़िदकिय्याह सारे यहूदी गुलाम को छोड़ने को मान जाते हैं, लेकिन फिर उससे ये यहूदी मुड़ जाते हैं और सारे गुलामों को अपने अधीन कर लेते। ईश्वर इस पर उनको सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। शोक गीत का अध्याय 4 एक दर्दनाक दृश्य दिखा रहा है यरूशलेम का, जिसके गहरे पापों के कारण हमें देखने को मिलता है कि एक समृद्ध शहर अब उजाड़ बन गया है, कैसे उसका गौरव अब दयनीय बन गया है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में